हरे कृष्ण जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध तत्व, तत्व के दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। ऐसा अद्भुत भगवत गीता का ज्ञान देकर हमें बहुत बड़े संकट से बचाया है। लोग तरह तरह की चीजों को करते हैं और सोचते हैं हम तो जी बहुत धार्मिक है, या फिर सोचते हैं हम तो बहुत स्पिरिचुअल है, पर वास्तव में हमको पता ही नहीं चलता स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है वास्तव में हमारा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है जब हमें गुरु के शरण में रहकर, आश्रय में रहकर ये 3 गुणों के हिसाब से कार्य करते हैं। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। तब हमको क्या होता है? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। तब हम लोग ज्ञान पाने के लिए अधिकारी बनते हैं। और ज्ञान किन से लेना है? कोई रास्ते में चलते हुए लोगों से ले लेते हैं या यूट्यूब वालों से ले लेते हैं। तो ऐसा किताबी ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा। हमने पिछली कथा में बताया गुरु एक डॉक्टर की तरह होता है, और डॉक्टर जब सर्जरी करता है और वो वास्तव में बीमारी को दूर करता है, इसके लिए डॉक्टर का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। रास्ते में किसी भी चलते हुए लोगों से आप ये थोड़ी बोलोगे कि भाई मेरे पेट में तकलीफ है, मेरा ऑपरेशन कर दो। हम लोग सोच विचार के कार्य करते हैं किस डॉक्टर के पास जाना है और कौन सा डॉक्टर कैसा है, सब कुछ जांच करके फिर हम योग्य डॉक्टर के पास जाते हैं सर्जरी कराने के लिए।
ऐसे ही हमारे मन के अंदर रोग लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। ये बीमारी लगने की वजह से हमारा मन भव रोग से ग्रसित हो गया। इस बीमारी को दूर करने के लिए हमको एक एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत है, जो वास्तव में एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु का आश्रय लेकर अध्यात्म के बारे में सीखे। अभी गुरु की योग्यता के बारे में हमने बताया था मुंडक उपनिषद में। वहां पर दो बहुत ही प्रमुख गुण बताए गए। पहला बोला गया श्रोत्रियम, जिसका मतलब है शास्त्रों के सार को वो अच्छे से जानता है, उनका सारा जीवन शास्त्र के हिसाब से चलता है। और दूसरा बताया गया ब्रह्म निष्ठम। जब ब्रह्म शब्द को ध्यान से जाते देखते हैं तो हमको पता चलता है, जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है और विशेषतया जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमको पता चलता है कि कौन से ब्रह्म का मतलब क्या है। तब यहाँ पर जब ब्रह्म निष्ठम बताया गया, वो मूलतः भगवान श्री कृष्ण की ओर है। क्योंकि जब आगे चलकर अर्जुन बोलेंगे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, हे भगवान श्री कृष्ण आप ही परम ब्रह्म हैं। और बहुत सारे पुराणों में हमने ब्रह्म की परिभाषा बताते हुए बताया था कि वह भगवान श्री कृष्ण की ओर है। जब श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब यह है कि वो शास्त्रों के हिसाब से चलता है और खुद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को करता है। और इसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। बाहरी आवरण से पता नहीं चलेगा और महत्व भी नहीं रखता। वहां पर बोला गया चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 8 और श्लोक नंबर 128 में बताया गया कि बा विप्र, क्या ब्राह्मण होना चाहिए? कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। केबा न्यासी, क्या सन्यासी होना चाहिए? उसकी भी आवश्यकता नहीं है। शूद्र केन नाय, क्या शूद्र को हम गुरु बनाएं? उसका भी कुछ महत्व नहीं है। किसका महत्व है? यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। ये बहुत गहराई वाली बात श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। गुरु का जो मूल जो गुण है वह है कृष्ण तत्ववेत्ता, जो भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानता है। और हमने बहुत विस्तार से बताया, तत्व से जानने का मतलब है पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। केवल किताबी ज्ञान के माध्यम से कोई बहुत बड़ा भगवान श्री कृष्ण की तरह तरह कथाएं बताते हैं, वह भी उतना लाभ नहीं करेगा जितना लाभ जो खुद व्यक्ति जब आचरण करता है और फिर वो प्रचार करता है तो उसका लाभ हमको मिलता है। इससे बहुत सारे हमारे संदेह दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं भगवत गीता को खोलते हैं और प्रवचन देने लग जाते हैं और लोगों को लगता है जी बहुत जबरदस्त बोला, पर हमें उनकी गहराई में जाते हैं और हमको पता करते हैं क्या वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं एक गुरु के अंतर्गत या नहीं। जब तक गुरु के अंतर्गत रहकर हम भगवान की भक्ति करना नहीं सीखते, तब तक वो हमारे काम नहीं आती। क्योंकि श्वेताश्वेतर उपनिषद हमको बताते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। और गुरु का क्या दायित्व है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी कृतज्ञता को बढ़ाए। क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते और इसीलिए भगवान इतनी कृपा करते हैं, इतनी दया करते हैं, इतना कुछ हमारे लिए करते हैं और हम समझ ही नहीं पाते। और जब हम ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ बनना सिखाते हैं, ऐसे गुरु फिर प्रमाणिक कहलाते हैं। जब बहुत सरल तरीके से समझा जाए तो जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर कैसे बनता है,
कोई किताब लेके आ जाता है मेडिकल की, पढ़ लेता है, क्या वो डॉक्टर बन जाता है? नहीं बनता। किताबी ज्ञान ऑपरेशन करने में सहायता नहीं देगा। वो जो डॉक्टर बनना चाहता है वो पूरा पहले स्टडी करेगा, उसके बाद में एक योग्य डॉक्टर के अंतर्गत इंटर्नशिप करना है, ट्रेनिंग लेना है, और एक्सपर्ट डॉक्टर बोलेगा। किताबी ज्ञान एक समय तक काम करेगा, जब फील्ड में जाते हैं तब हमको पता चलता है कि कार्य कैसे करना है। जैसे कई व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई आर्मी में चला जाता है और सोचता है अरे मेरे को तो बंदूक चलाना आता है, और जो बिना ट्रेनिंग के सीधा मैदान में उतर जाता है, दुश्मन गोलाबारी करता है, उसको बंदूक चलाना क्या, गोली डालने का भी समझ में नहीं आ रहा, उल्टे सीधे तरीके से गोली चलाएगा। ऐसे ही अगर हमको योग्य डॉक्टर बनना है तो हमको एक योग्य डॉक्टर के अंतर्गत रहकर हमको पहले ट्रेनिंग लेनी है। ऐसे ही कोई भी गुरु मनमाने तरीके से गुरु नहीं बन सकता। कई लोग बोलेंगे ये हमारे बाबा जी हिमालय में 20 साल की साधना करके आए हैं और इसलिए बहुत बड़ा प्रभावशाली है, इन्हीं को हम गुरु बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो आगे चलकर ये काम क्रोध आदि में फंस गए और कुछ लोग तभी जेल में बैठे हैं। तो कहने की बात है, कभी भी किसी भी गुरु को स्वीकार नहीं करना है जो अपने आप गुरु बन गए हैं या फिर उनके शिष्यों ने उनको गुरु बना दिया है। गुरु बनाने के लिए पहले हमको देखना है क्या वो स्वयं एक शिष्य बनकर किसी अन्य गुरु की ओर सेवा किया है या नहीं। तो कई लोग बोलेंगे हाँ जी, हमारे प्रभु जी, हमारे गुरु जी जो है वो तो किसी के शिष्य रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हमको ये चेक करना है क्या उनके गुरु भी शिष्य थे या नहीं थे, और ये चेन कहां तक चलेगी ये बताया गया। ये चेन पहुंचनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण तक, और इसीलिए बताया गया कलयुग के अंदर 4 संप्रदाय है। अगर इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण के भाव को समझ पाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम कृतज्ञ बन पाते हैं। और वो 4 संप्रदाय हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, ताकि हम बहुत जल्दी आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। पहले वैसे गुरु है जो अपने आप गुरु बन गए, जो उनको माफी मांगिए, हमें इनके हिसाब से नहीं चलना है। दूसरा यह है कि भी ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है तो उनको भी नमस्कार करके साइड हो जाइए, क्योंकि ऐसे गुरु भी हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक भगवान से जुड़े हुए नहीं होंगे तब तक उनकी कृपा हम तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बीच में तरह तरह के पोल और ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, सब वायरिंग बढ़िया है, पर अगर पावर स्टेशन से जुड़े हुए नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमको नहीं मिलेगी। तो पूरा नेटवर्क भी चाहिए और साथ में कनेक्शन भी चाहिए। तो हमें भी जब ज्ञान प्राप्त करना है तो ये बहुत जरूरी है 4 प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत रहकर हमको ट्रेनिंग लेना है, क्योंकि ऐसे लोग ही हमको भगवान के प्रति कृतज्ञ बनना सिखाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे अरे भगवान श्री कृष्ण ही क्यों, इतने सारे देवी देवताएं हैं, हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं, हमारे गुरुजी तो इनकी उपासना करते हैं, इनके बारे में बताते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम कौन हैं और हम किसके हैं। और ये भगवत गीता इतना अद्भुत ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को बताते हैं और हमारा अपना परिचय हमको प्रदान करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। और किसी ने भी हमको इस तरीके से नहीं बताया कि हम किसके हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो हम भगवान श्री कृष्ण के हैं।
पर हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते, अपने मनमाने तरीके से किसी की भी पूजा करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमको, हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, हमारा व्यापार बढ़ गया, हमें बहुत फायदा हो रहा है, तो हम लोग इनकी पूजा करेंगे। जो जो कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं, पूजा करते हैं, इच्छाएं पूरी भी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वह भी मैं ही प्रदान करता हूं। कितने दयालु है भगवान, कभी भी खुद श्रेय नहीं लेते, सदैव यह देखते हैं किस तरीके से यह जीवात्मा जो मेरा अपना है वो किस तरीके से मेरे पास आए। क्योंकि जब तक हम भगवान के पास नहीं जाते, भगवान से हम नहीं जुड़ते, तब तक इस संसार में कुछ भी कर लीजिए हम संतुष्ट नहीं रह सकते। क्योंकि जैसे बच्चा होता है, वो माँ से जब अलग हो जाता है, उसको कितना भी खिलौना दे दीजिए वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। वो बच्चा जब माँ से मिलता है तो माँ भी बहुत प्रसन्न होती है और बच्चा भी बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे ही जो गुरु हमको भगवान श्री कृष्ण से मिलाने में हमारी सहायता करे, ऐसे ही वास्तव में गुरु होते हैं जो हमारे काम आते हैं। नहीं तो इस संसार में तरह तरह की चीजें करते हैं और उनको लगता है हमको बहुत आनंद मिल रहा है, पर जितना भी आनंद मिल जाए उतना आनंद हमको नहीं मिल सकता जितना हम भगवान के संपर्क में आके हम अपने जीवन को चलाते हैं। इसीलिए गुरु जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि है, जो हमको भगवान से जोड़ने में हमारी सहायता करते हैं। पर बहुत सारे गुरु ऐसे हो गए, अपने मनमाने ढंग से चलते हैं, मनमानी चीजें करवाते हैं और भोली भाली जनता सोचती है भाई इसी को अध्यात्म बोलते हैं और बहुत समय बिता देते हैं। अंत समय आता है, प्राण संकट में आ जाता है, तब वो घबराते हैं, अरे अब क्या करेंगे, हमको पता नहीं आगे किधर जाना है। इसीलिए हमको योग्य गुरु की आवश्यकता है और योग्य गुरु मिल जाए हमको क्या करना चाहिए, तो इसका वर्णन हमको श्रीमद् भागवतम में मिलता है, जिसका डिस्कशन हम अगली कथा में करेंगे। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया एक गुरु की आवश्यकता बहुत है जो हमारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। गुरु का संग कैसे लिया जाता है वह सीखने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब गुरु हमारे पास में नहीं है, जब हम गुरु के साक्षात बातचीत करके प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, उसके संबंध में बहुत सारी कथा हमको इस श्लोक के आधार पर बताने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अंचल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा कि कई सारे गुरु हैं जो भक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन लोगों को उनसे लाभ मिलता है। लेकिन आपके सुनने के बाद हमको समझ में आया कि एक्चुअली गुरु कौन है। अगर वो कृष्ण तत्व के बारे में नहीं बता रहा है तो वो वास्तव में गुरु नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। लोगों की भलाई भलाई कर रहा हो, लेकिन उसको हम गुरु का आदर नहीं दे सकते या गुरु का लेवल नहीं दे सकते। लेकिन प्राय लाइक आई वुड से लाइक मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अधिकतम लोग किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े थे या जुड़े हैं जो एक्चुअली ना चार संप्रदाय में नहीं आते हैं, ना ही वो कृष्ण तत्व के बारे में इतना मतलब मुख्यतः बात करते हैं। मतलब रफली बात करेंगे कि ठीक है भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन ये भी करते रहो वो भी करते रहो, जो शास्त्र के हिसाब से नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि हमने क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों इन्वेस्ट किए हैं ऐसे लोगों के साथ, और अभी एक अटैचमेंट हो गया है कि भाई अब छोड़ना कठिन है।
हमको ऐसा लगता है कि ठीक है प्रभु जी, आप जो बता रहे हैं शास्त्रों के अनुसार है, वो भी ठीक है, लेकिन हम अपने हमने जिस गुरु या जिस व्यक्ति को सालों फॉलो किया, तो एक हमारा अटैचमेंट है उस व्यक्ति से। तो उस अटैचमेंट से मतलब भगवान इसको कैसे दृष्टि से देखते हैं? अगर भगवान हमारे एक्शंस को देख रहे हैं, तो क्या हमें इस अटैचमेंट को रखना चाहिए? क्योंकि एक प्रकार से ये भी लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है होगा, राइट? अगर हम उनको छोड़ेंगे, क्योंकि उनसे भी हमें कुछ लाभ मिला है, राइट? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब इन गुरुओं के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही खराब है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने लोगों को चीट किया है। कुछ तो इन लोगों ने लोगों को लाभ दिया है, लेकिन उनकी समझ के हिसाब से इन लोगों ने लोगों को लाभ दिया है, जो एक्चुअली कृष्ण भक्ति तो नहीं है। लेकिन कुछ है, जैसे सदगुरु है, वो ये बोलते हैं कि भाई मतलब मैंने कभी कोई गीता पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरा अगर आप करोगे तो आपका मन शांत रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह तरह की बातें करते हैं, जो भले ही शास्त्रों से अलाइन नहीं है, लेकिन लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो उनके प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए? तो लाइक टू समराइज, पहला सवाल कि अब हम क्योंकि लंबे अटैच्ड थे किसी व्यक्ति गुरु से, तो हमें अब क्या एक्शन लेना चाहिए? दूसरा, हमारे ऐसे गुरुओं से हमारा क्या भाव होना चाहिए अब, क्योंकि अब हमको नॉलेज मिला है। बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न किया, बहुत प्रैक्टिकल है, आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, आपके टीचर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाते थे, कोई मैथमेटिक्स पढ़ाता, अब वो ज्ञान क्या है, हमारे जीवन को चलाने में हमारी सहायता करी। तो भले ही उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बताया, पर फिर भी उन्होंने हमारे जीवन को चलाने में हमारी सहायता करी है। जैसे कहीं हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम व्यापार अच्छे से कर पाए या फिर हम अपना जॉब अच्छे से कर पाए, तो ऐसे शिक्षक जिनकी वजह से हमारे जीवन में हमको लाभ मिला, तो उनके प्रति हमको सदैव कृतज्ञ रहना है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में दिया है। जैसे सदगुरु जी हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों को प्रेरणा दिया, कम से कम सात्विक वातावरण बनाया। तो हमें ऐसे गुरु के प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अब जैसे पहले आपने बताया कि अगर बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अब उनको बोला जाए छोड़े तो बहुत मुश्किल है। तो हमारा ये कोई आग्रह नहीं है कि उनको छोड़िए, हमारा आग्रह यह है कि आप उनके प्रति कृतज्ञ अवश्य रहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारे जीवन में हमको लाभ मिला है। पर जब समर्पण की बात आती है, जब हम सोचते हैं हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे, ऐसी परिस्थिति में जो हमको भगवान श्री कृष्ण से जोड़े, ऐसे गुरु के प्रति ये तीनों भावों को रखना है। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। तो हम YouTube से तरह तरह की बातें सुन सकते हैं, उसके हिसाब से जीवन में कोई अच्छी बात लगती है हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। जो YouTube में हमको बताया है उनके प्रति हम आभारी रह सकते हैं। पर जब जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, हम अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, ये पूरा जीवन जिनको समर्पित करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है हमको योग्य गुरु की। तो जो एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने हमारी कुछ न कुछ रूप से सहायता करी है, उनके प्रति भी हमको कृतज्ञ रहना है। इन जनरल हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं हर एक व्यक्ति के प्रति, हर एक जीव के प्रति, हर एक पशु पक्षी के प्रति हमको कृतज्ञ रहना है, क्योंकि हमारा जीवन चलता है इन सब की वजह से। छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं और खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी सहायता करते हैं। तो वास्तव में हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं सदैव कृतज्ञ बनिए, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। पर ये कैसे आरंभ होता है? जब हम भगवान के प्रति कृतज्ञ बनते हैं। भागवतम बहुत सुंदर तरीके से बताता है हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण है, बहुत लोगों की वजह से हमारा जीवन चलता है, इसीलिए सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। पर जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ बनते हैं, तब वास्तव में सबके प्रति कृतज्ञ बन पाते हैं,
क्योंकि सही तरीके से हम अपने जीवन को चला पाते हैं। तो मूल उद्देश्य यह है भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता के भाव को बढ़ाना। जो हमको इसकी सहायता करे वो बन गए गुरु, और गुरु और भगवान की कृपा से हम अपना जीवन को कृतज्ञतामय बनाते हैं। और ये कृतज्ञता ऐसा भाव है जो हमारे हृदय को संतुष्ट करता है। हमारे मन के अंदर जितना भी रोग घुस गया है उसको वो दूर कर सकता है। कृतज्ञता इतना आनंददायी है, भगवान आगे चल के बताते हैं, प्रत्यक्ष सुसुखुम। जब कृतज्ञता के साथ जीवन चलाते हैं हमारा हर एक संबंध बहुत ही आनंदमय हो जाता है। पारिवारिक संबंध हो, मित्रता वाला संबंध हो, कोई भी संबंध हो, जब हमारे हृदय के अंदर कृतज्ञता का भाव होता है उसी क्षण से हम संतुष्ट रहने लग जाते हैं। तो हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है, कृतज्ञता के हिसाब से जीवन को चलाना है। आप देखिए कि सामने वाला कितना प्रयास कर रहा है और उनके प्रति हमको कृतज्ञ बनना चाहिए। जैसे मैं बहुत आभारी हूँ दीपक प्रभु जी के, हर रोज इतना ऑफिस का काम है पर फिर भी एकदम सही समय पर आकर पूरी व्यवस्था करते हैं, सारा चेक करते हैं। आवाज किसी ने माइक ऑन कर दिया है, बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है तो बार बार सबको बंद करना पड़ता है। तो बहुत एक्टिवली ये प्रोग्राम को मॉनिटर करना पड़ता है। तो आप देखेंगे सब लोगों ने कुछ ना कुछ करके हमारे जीवन में हमको लाभ पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए अपने जीवन को कृतज्ञता में जैसे ही बनाने लगते हैं सबसे ज्यादा लाभ हमको मिलता है। हम प्रसन्न रहना सीखते हैं, हमारा हृदय संतुष्ट बनता है, और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि हमको कृतज्ञता की शिक्षा देते हैं अपने आचरण के द्वारा। तो बहुत सारी बातें हैं हमको बतानी है इस श्लोक के माध्यम से। हरे हरे नमः।